तू रख अपनी मजबूरी, मैं अपनी जिद रखता हूँ। तू अटल रख मेरी तकदीर, मैं अपने कर्म बदलता हूँ। तू रख अपनी मजबूरी, मैं अपनी जिद रखता हूँ। तू अटल रख मेरी तकदीर, मैं अपने कर्म बदलता हूँ। मेरे हिस्से ज़रूर आएगा मेरे दीदारे मकाम। तू अपनी कोशिश जारी रख, मैं अपने रखता हूँ। हेलो, नमस्कार, मैं विजय पवार आप सभी का यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो हम लोग मैथमेटिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और उसमें हम लोग अगला भाग करने वाले हैं जो कि आपका पास और फेल पर आधारित होगा। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ और बहुत ही बढ़िया तरीके से करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। कंप्लीट देखने के बाद में आपको पास फेल पर आधारित कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। अगर किसी प्रकार का अगर डाउट्स हो तो आप लोग मुझे या तो अपनी जो जीमेल है उस पर सेंड कर दीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पर सेंड कर दीजिएगा, या फिर अपना जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें सेंड कर दीजिएगा, कहीं भी। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से अगर कोई डाउट्स होता है तो पूछ सकते हो बिना हेजिटेशन के। ठीक है, तो क्वेश्चंस में थोड़ा सा पास फेल पे आधारित क्वेश्चंस रहेंगे। उसका मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि बेसिक में क्या होता है कि यहाँ पर जो टोटल वैल्यू रहेगी, इस बात का ध्यान रखना है कि जो टोटल वैल्यू रहेगी वो रहेगी हमारी 100% रहेगी। ठीक है, क्योंकि परसेंट है तो 100% होगा। अब मैं अगर आप लोगों से ये बोलूं कि भी पास होने वाले छात्रों का जो परसेंटेज है वो अगर 40% है, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि फेल होने वाले कितने? तो आप बता देंगे कि भाई फेल होने वाले 60% है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि फेल होने वाले अगर 70% है, तो पास होने वाले आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हो 100 में से माइनस करके, यानी पास होने वाले कितने हो जाएंगे? 30% हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक वैल्यू कुछ भी मिल जाएगी आपको, या तो पास मिल जाएगा या फेल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सीधा सीधा निकाल सकते हैं। तो बड़े सिंपल से वाले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और हाई से हाई लेवल के क्वेश्चंस पे हम लोग चलेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि टोटल जो वैल्यू है वो आपकी 100% मान्य नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम हर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, तो हम लोग टाइप वाइज समझ लेंगे कैसे है, कैसा करना है और कैसे नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि यदि किसी परीक्षा में 78% लड़के पास हुए और 220 लड़के फेल हुए, तो उस परीक्षा में कुल कितने लड़के शामिल हुए? ये क्वेश्चंस बोला गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए जरा कि 78% जो थे वो क्या थे? आपके पास थे। ये क्वेश्चंस में बोला गया है। ठीक है, अगर 78% पास है तो फेल बता सकते हो कितना होगा? फेल हुए होंगे आपके 22%, ये हुए होंगे। ठीक है, और यहाँ पर संख्या में क्या दिया है? पास की संख्या दी हुई है, फेल की संख्या दी हुई है। तो क्वेश्चंस में दिए 220 फेल हुए, इसका मतलब 22% फेल मान ले या 220 फेल मान ले, बात एक ही है। ठीक है, तो जो 22% है वही तो 220 है। तो 22% अगर 220 है तो 1% कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ये। तो 100% कितना हो जाएगा? टोटल बताना, यानी 100% बताना, यानी कि 1000। तो उस परीक्षा में कुल कितने लड़के शामिल हुए थे? 1000 शामिल हुए थे। बड़ा ही सिंपल सा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा पढ़िएगा इसको और वीडियो को पॉज करके सोल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक परीक्षा में 500 लड़के हैं और 300 लड़कियां हैं। पास लड़कों का प्रतिशत 40 है और पास लड़कियों का प्रतिशत 60 है, तो फेल होने वाले कुल लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है? ये बोल रहा है। तो फेल होने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या बतानी है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा जरा कि आपके पास में जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं? 500 है। ठीक है, और जो गर्ल्स हैं वो है हमारे 300। ठीक है, ये हमसे बोला गया है। अब इसमें बोला गया है कि लड़के जो हैं वो पास हैं, कितने हैं? 40%। तो भाई यहाँ से आपके जो पास का परसेंटेज आएगा वो 40% आएगा, तो फेल का परसेंटेज आप बता सकते हो कितना होगा? 60% होगा। ठीक है, और यहाँ से आप लोगों का पास का परसेंटेज होगा वो कितना है? 60% है क्वेश्चन में, और फेल कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। तो लड़कियां हैं, तो हमें बताना कुल कितने, यानी कि लड़के कितने फेल हुए हैं और लड़कियां कितना फेल हुई हैं, तो ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो 500 का 60% निकाल लीजिएगा क्योंकि 60% फेल हुए हैं। ठीक है, तो 500 का 60% आप आसानी से निकाल सकते हो कि बहुत इजी है। ठीक है, बहुत ही इजी हो जाता है 60% निकालना। सीधा सीधा इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 तो 6 पंजे 30 है ना। 500 का 60% निकालेंगे हम लोग तो कितना होगा? 60% हटाएंगे तो बटे में 100, 2 0 से 2 0, 6 पंजे 30,
यानी कि जो लड़के फेल हुए वो कितने फेल हुए हमारे पास में 300, 60% यानी कि 300, ठीक है। और यहाँ से लड़कियाँ हैं जो कितना फेल हुई हैं 40%, तो 300 का 40% निकाल लीजिएगा। 300 का 40% कितना हो जाएगा, 4 × 12 यानी कि 120, ठीक है। तो आपको टोटल बताना था, टोटल कितने फेल हुए हैं, टोटल फेल हुए, तो 300 तो बॉयज़ फेल हो गए, ठीक है, और 120 गर्ल्स फेल हो गई। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास में, 420 टोटल हो गए हमारे पास में फेल, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आपकी स्क्रीन पे चल रहा है और बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। ये इस क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद में देखिएगा कि कैसे करना है। मैं इसका कुछ आपको बेसिक बता देता हूँ, ठीक है। और यहाँ बेसिक में आपको ध्यान रखना, मैं इस क्वेश्चन को आपको डायग्राम से करवाऊंगा, ठीक है, और डायग्राम में ही सारी चीज़ें हम समझ लेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबको पढ़ते हैं, उसके बाद में इसका कुछ बेसिक समझते हैं और फिर यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किसी परीक्षा में 60% गणित में पास हुए और 70% इंग्लिश में पास हुए, 50% दोनों में पास हुए, तो कुल कितने प्रतिशत पास हुए, ये बोला गया है, ठीक है। चलिए तो डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में क्या बोला गया है, डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर 2 डायग्राम बनाना और 2 डायग्राम में ये समझना है हम लोगों को कि बेसिक से क्या है। इसमें दिया क्या गया है कि गणित में पास का प्रतिशत जो दिया है वो दिया है 60%, और इंग्लिश में जो दिया है वो दिया है 70%। तो ये देखिए कि ये जो इतना जो भाग है ये दोनों का है, ठीक है, ये दोनों का है, और दोनों में पास होने वाले कितने हैं, 50%। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, गणित में पास होने वाले कितने थे, 60% थे, और इंग्लिश में पास होने वाले 70% थे, और यहाँ 50% दोनों में। तो यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पर पास है तो यहाँ भी पास और यहाँ भी पास, ठीक है। पता चला कि यहाँ इन दोनों जगह पे पास और यहाँ फेल हो, तो हम यहाँ से पास का परसेंट निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है, 100 में से माइनस करके। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो तीनों वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस इतना सा है और कुछ भी नहीं। तीनों का जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम का मतलब समझ रहे हो, सेम यूनिट होना चाहिए। अगर यहाँ फेल है तो यहाँ भी फेल और यहाँ भी फेल, यहाँ पास है तो यहाँ पास और यहाँ भी पास, यानी सब जगह सेम यूनिट होना चाहिए। तो हमें देखो यहाँ भी पास का परसेंट दिया है, इंग्लिश में भी पास का परसेंट दिया और दोनों में पास का, तो यहाँ कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमें गणित में 60% चाहिए और हम इस सेक्शन में देखें, क्योंकि ये दोनों का सेक्शन है, और इस सेक्शन में देखें, इस सेक्शन में 50 आ चुका है और हमें चाहिए कितना, 60 चाहिए। तो इस सेक्शन में कितने की और जरूरत है, 10 की और जरूरत है, तो 10 और मिला देते हैं, ठीक है। ये होता है इसका मतलब। दूसरा, इस सेक्शन में हमें 70 चाहिए और इस सेक्शन में आ कितना गया, 50 आ चुका है, तो यहाँ कितने और चाहिए, 20 और चाहिए, ठीक है। तो 20। अब इन सबको जोड़िए, ये भी पास का, ये भी पास का और ये भी पास का, तो पास का जो परसेंटेज बनेगा वो कितना बनेगा, 10 + 50 + 20, यानी कि कितना हो जाएगा, 80%। क्या हो जाएगा, पास का प्रतिशत हो जाएगा। तो अब अगर आपसे फेल का भी पूछता तब भी आप फेल का क्या कर देते, 100 में से माइनस कर देते, यानी कितना हो जाता, 100 - 80, 20% आपका क्या हो जाता, फेल हो जाता, ठीक है। इतना सा होता, यही बात ध्यान रखना। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि इन तीनों का जो योग है वो 100 से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि जो वैल्यू 100% से ऊपर वैल्यू नहीं होती, ठीक है। 100% जो है वो 100 से ऊपर नहीं जा सकता, कोई भी रिजल्ट ले लीजिए। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आप 100 से ऊपर जा रहे हो यानी कहीं ना कहीं मिस्टेक करने वाले हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो एक बार और समझ लीजिएगा कि जो टोटल है वो तीनों वैल्यू, पहले तो जो तीनों वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। और जो दोनों में उसको बीच में रखिएगा। गणित वाले सेक्शन में 60 चाहिए, 50 आ चुका है, तो 10 की और जरूरत है, तो 10 हमने मिला दिया, ठीक है। इस सेक्शन में 70 चाहिए और है कितना था, 50 था, 20 की और जरूरत, 20 और मिला दिया, तीनों को जोड़ लिया, क्योंकि तीनों पास का है, तो तीनों पास का कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा, ठीक है। तो फेल का भी निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक। जो पूछा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। पास का पूछा तो पास का और फेल का पूछा तो फेल का। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर हो सकता है कि वो ये बोल देता कि भाई 40 विद्यार्थी फेल हुए, तो अब यहाँ पर 20% फेल हुए और क्वेश्चन में 40 विद्यार्थी फेल हुए, तो हम कंपेरिजन किससे करते, फेल से ही। यानी कि 20% का मान 40 है तो 1% का मान कितना, 2, तो 100% का मान कितना हो जाता, 200 हो जाता, यानी कि उसमें कितने स्टूडेंट थे, टोटल 200। ये हो सकता है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन थोड़ा सा ध्यान रखना। देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या बोला गया है। देखो, हमें वही देखना है, डायग्राम बनाने वाले हम लोग, ठीक है। ये देखिएगा, हिंदी में कितने, हिंदी में 40% क्या हुए हैं, पास हुए हैं, ठीक है। और इंग्लिश में
इंग्लिश में हुए 70%, ये भी क्या हुए हैं, पास हुए हैं। ठीक है, लेकिन हमें दिया है दोनों में जो फेल है वो कितना है, दोनों में फेल है वो है 55%। तो यहाँ क्या 55% लिख सकते हैं? नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि यहाँ भी पास है, यहाँ पास है, तो यहाँ भी पास का ही % लिखना है। और आपको पता है कि अगर 55% फेल हैं तो पास आप बता सकते हो कितना होगा, 45%। ठीक है, तो 45 को यहाँ लिख देते, ये पास। अब तीनों वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। अब तीनों वैल्यू सेम हो गई तो हमें बताना है कि कुल कितने % पास हुए, ये बताना है। ठीक है, पास का % बताना है। अब तीनों जगह पास 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 है। अब ये देखिए कि इस सेक्शन में हमें चाहिए कितना, 40 चाहिए। ये ओवरऑल इसी सेक्शन हिंदी वाला सेक्शन में हमें 40 चाहिए, लेकिन आ कितना गया, 45 आया। कितना ज़्यादा आ चुका है, 5 ज़्यादा आ चुका है, तो 5 कम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 कम कर दीजिएगा। अब इंग्लिश वाले सेक्शन में देखो कि हमें चाहिए कितना, 70 चाहिए। यहाँ पर कितना है, 45। कितने की और ज़रूरत है, 25 की और ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हमारा इस वाले सेक्शन में 70 हो गया और इस वाले सेक्शन में ये हो। अब यहाँ इनको सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो जो पास का % होगा वो निकल के आ जाएगा। तो 45 + 25 और माइनस का 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ से जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 70 - 5, यानी कि पास का जो % होगा 65% हमारा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अगर फेल पूछता तो 100 में से घटा देते, तो यहाँ से फेल का % निकल जाता। तो ये हमारा बड़ा सिंपल सा वाला क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चल रहा है, उसको करने की कोशिश करिएगा। बड़ा ही सिंपल सा वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है लेकिन ये। ठीक है, जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन की क्वांटिटी आगे बढ़ती चली जाएगी, हमारा थोड़ा सा लेवल बढ़ते चले जाएगा। ठीक है, हर जो क्वेश्चन होगा अगला वाला वो पिछले वाले की तुलना में थोड़ा सा अच्छा होगा, थोड़ा सा हाई लेवल का होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि किसी परीक्षा में गणित में 60% छात्र और विज्ञान में 65% छात्र पास होते हैं और दोनों में 30% छात्र फेल होते हैं, तो 600 विद्यार्थियों की कक्षा में कुल कितने छात्र पास हुए, ये बताना है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा वाला क्वेश्चन से कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिएगा कि गणित में जो पास होने वाले हैं वो कितने हैं, 60% पास, यहाँ लिख लेते हैं पास। ठीक है, और साइंस में यानी कि विज्ञान में 65% ये भी क्या हुए, पास हैं। ठीक है, और दोनों में जो फेल है वो कितने, 30 है। अब यहाँ पर फेल नहीं लिखना। अगर फेल हमारे पास दोनों में 30 हैं तो फिर दोनों में पास कितने हो जाएंगे, आप ये वो जान सकते हो, 70% होगा। ठीक है, और हमें यहाँ पर क्योंकि गणित में भी पास का % दिया, विज्ञान के में भी पास का, तो यहाँ पास का % चाहिए दोनों के लिए, और यहाँ दोनों के लिए पास, भाई फेल 30 दिया तो पास कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, तो पास का 70 लिख देते हैं, यहाँ लिख दिया। अब देखिए कि गणित में आपको 60% चाहिए और इस वाले सेक्शन में आपका आ कितना गया है, 70 आ चुका है, और चाहिए 60 था, 70 आ चुका है, तो कितने की कमी करेंगे, 10 की कमी करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। विज्ञान वाले सेक्शन में आपको कितना चाहिए, 65 चाहिए, और विज्ञान वाले सेक्शन में 70 आ चुका है, तो यहाँ कितने की कमी करेंगे, 5 की कमी करेंगे। तो ठीक है, तो ये जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, पास का % हो जाएगा, क्योंकि ये सब पास ही पास है। तो पास का % क्या हो जाएगा, देखते हैं। 70 में से -10 और -5 घटाते हैं, तो जो पास का % होगा वो कितना हो जाएगा, 55%। ठीक है, यानी 55% क्या हुए, पास हुए। तो अब टोटल जो स्टूडेंट दिए उसका 55% निकाल लेते, क्योंकि टोटल हमें क्या पूछा है उसने कि टोटल कितने विद्यार्थी पास हुए, ये बोला। तो 600 का 55% निकालते हैं, तो 600 का 55% निकालते हैं तो कितने कैसे निकलेगा, 2 0। ठीक है, और 5 से 6 पंजे 30, 300 तो एक हो जाएगा और 6 पंजे 30 अलग, तो 330। ठीक है, फैक्टर करके मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। इसको हम 50 + 5, ठीक, तो 50 का 6 में करेंगे तो 300, और 5 का 6 में करेंगे 30, 330। ठीक है, तो ये हमारा इस टाइप से मल्टीप्लाई होगा, और जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 330 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि राकेश 214 अंक प्राप्त करता है तो पास % से 7% अधिक अंक लाता है। यदि वह 250 अंक लाता तो पास से कितने % अधिक अंक लेकर आता, ये क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, राकेश जो है वो 214 अंक प्राप्त करता है, तो जो कि पास के % से कितना देखिए, 7 अधिक है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो पास का % है, पास का जो पासिंग % है उसको हम 100% मान लेते हैं। ठीक है, 100% अगर हम मानते हैं तो वो 7% ज़्यादा लेके आता है, यानी कि 107% लेके आता। और क्वेश्चन में कितने लेके आ रहा है, 214 लेके आ रहा है, 214। 107% का मान अगर 214 है
तो 1% का मान कितना हो जाएगा, इससे कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। 1% का मान अगर 2 है तो 100% का मान कितना, 200, यानी कि पास होने के लिए 200 नंबर चाहिए। अब वो क्या बोल रहा है कि आगे यदि वो 250 लेके आता तो पासिंग परसेंटेज से कितना ज़्यादा था, तो भाई 200 हमारा पासिंग प्रतिशत के लिए नंबर चाहिए, और वो अगर 250 लेके आता तो कितने ज़्यादा लेके आता भाई, तो इसका परसेंटेज देखना है। तो भाई 50 लेके आता किस पे, 200 पे, तो 100 पर कितना, ठीक है, तो कितना हो जाता, इससे कितनी बार कट जाता, 25 बार, यानी कि वो 25% अंक ज़्यादा लेकर आता। ये क्वेश्चन का आंसर था, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है, पास फेल पे आधारित क्वेश्चन है, और इसमें हम लोग और भी डिस्कस बातें कर लेंगे। पहले मैं इसको बेसिक से बता देता हूँ, फिर इसके बाद में मैं इसका शॉर्ट अप्रोच बताऊँगा। और अब आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे PDF की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। सभी वीडियो में जितने भी वीडियो हैं सभी की उसमें PDF नीचे लगी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि एक छात्र किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्णांक से 20% अंक ज़्यादा अधिक लेकर आता है, और एक अन्य छात्र 20% अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है, तो उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है, ये क्वेश्चंस में बोला गया है, ठीक है। तो पहले बेसिक से देखेंगे कि कोई जो छात्र है वो 30% अंक लेके आ रहा है जो उत्तीर्णांक से कितना ज़्यादा है, 20 अधिक है, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि x उत्तीर्णांक रहा होगा, तो x का 30% है, लेके आता है, और क्या करता है वो 20 अधिक लेके आता है। अगर उसके आंसर 20 कम आते, उसके नंबर 20 कम आते, तो हम वो क्या होता, पास की बाउंड्री पे चले जाता, ठीक है। ऐसे ही अगला जो है छात्र है वो क्या होता, उसका 20% लेके आता, 20% अगर लेके आता, कुल का 20% लेके आता है तो 10 अंकों से फेल हो जाता है। अगर इसको 10 अंक अधिक मिलते तो ये क्या हो जाता, ये भी पास की बाउंड्री पे चला जाता। जिसको अधिक मिल रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 20 कम कर देते हैं ताकि पास की बाउंड्री पे आ जाए, यानी कि इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाए। और दूसरा जो छात्र है वो 20% लेके आता लेकिन वो 10 अंक से फेल हो जाता, उसको हम 10 अंक दे देते यानी प्लस कर देते, तो वो भी पास की दोनों क्या हो जाएंगे, पास की बाउंड्री पे चले जाएंगे, तो दोनों बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, ये 20 इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30, ये 1/5, ठीक है। ये तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x/10, और ये उधर जाके -x/5, तो एलसीएम जो होगा वो कितना होगा 10 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 3x, 5 से 2 टाइम्स, तो ये 2x बराबर में 30, तो ये हो जाएगा x, यहाँ से घटेगा तो x/10 बराबर 30, तो x का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 300, तो टोटल पूर्णांक हमारा कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ये बेसिक से था, इतने इक्वेशन बना के हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया, ठीक है। इसका शॉर्ट अप्रोच देखिए, अब शॉर्ट अप्रोच में हम लोग सीधा सीधा आंसर कैसे लेके आएंगे 30, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 30% अगर अंक लेके आता है तो कितने ज़्यादा आते हैं, 20 अधिक आ जाते हैं भाई, 20 अंक अधिक आ जाते हैं। और एक अन्य छात्र है जो 20% अंक लेके आता है और कितने से फेल हो जाता है, 10 से फेल हो जाता है, यानी कि 10 कम लेके आता। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज में जो अंतर है वो कितना, जब अंतर यानी घटाते हैं तो क्या होता है माइनस हो जाता है प्लस का, और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ अंतर वो कितने का होगा 10% का, और यहाँ प्लस प्लस कितना हो जाएगा 30, 10% 30 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर 300 के बराबर, ठीक है। तो ऐसे इस टाइप से बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। यहाँ अंतर देख लेना है, ठीक है, साइन का ध्यान रखना। जैसा क्वेश्चन में बोला गया कि ये अधिक लेके आया तो ये प्लस कर लीजिएगा, और ये 10 अंक से फेल हो गया यानी कि इसके कम थे तो ये साइन माइनस का हो जाएगा। अब जब यहाँ अंतर देखेंगे परसेंटेज का, तो यहाँ अंतर कितने का हो जाएगा 10% 30 के बराबर, तो 100% कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चल रहा है, उसको करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि कोई छात्र 45% अंक प्राप्त करता है और वह 60 अंक अधिक प्राप्त करता है, और एक अन्य छात्र 40% अंक लाता है जो कि 5 से 35 अंक अधिक है, तो उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला गया है। एक जो छात्र है वो, इसको हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है, 45% अंक लेके आता जो कि कितने ज़्यादा है, उत्तीर्णांक से 60 ज़्यादा है, ठीक है। और एक अन्य छात्र जो 40% अंक लेके जाता है जो उत्तीर्णांक से कितने अधिक है 35 अंक अधिक है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि अंतर जो है वो कितने का, तो यहाँ से घटाइए तो यहाँ 5% का अंतर, और यहाँ जब घटाएंगे, क्योंकि ये देखो साइन दोनों साइन क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे, जब यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में 25, ठीक है। 5 का मान 25, तो 1 का मान कितना, 1% का मान हो जाएगा 5, तो 100% का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 500। उस परीक्षा का जो पूर्णांक होगा वो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, ठीक।
चलिए, तो ये अगला क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी भाषा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पूर्णांक नहीं पूछा गया है, इसके थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि कोई छात्र 35% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्णांक से 30 अंक अधिक है, और एक अन्य छात्र 25% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो उस परीक्षा का पास प्रतिशत क्या है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। पासिंग परसेंटेज बोला गया है। अब आपको पासिंग परसेंटेज निकालना, तो यहाँ देखिएगा जरा कि 35% अंक प्राप्त करता है और कितने अंकों जो अधिक आए हैं उसके 30 अधिक आए हैं। एक दूसरा जो छात्र है वो कितने करता है, 25% अंक लेके आता है और कितने से फेल हो जाता है, 30 से फेल हो जाता है, नहीं माइनस है। तो यहाँ हम लोग पहले तो वही पूर्णांक तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि कितना परसेंट बन रहा है, 10% बन रहा है, और 10% यहाँ अंतर कितना, 60। 10% का मान अगर 60 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 600, ठीक है। ये तो उसके क्या हो जाएंगे, टोटल मार्क्स आ जाएंगे कि भाई उस परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितना 600 रहा होगा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, पासिंग परसेंटेज पूछा गया है, ठीक है, पासिंग परसेंटेज पूछा गया। अब ये बताइए जरा कि यहाँ से हम लोग अगर ये देखें कि 10% का जो मान आया वो कितना आया था, 60 आया था, तो यहाँ से 1% का मान कितना आ जाएगा, 1% का मान 6 अंक आ जाएगा, ठीक है। अब अगर कोई बंदा 6 यहाँ पर 30 अंक से फेल हो रहा है तो वो कितना परसेंट के बराबर है, तो अगर 1% का मान 6 है तो 6 पंजे 30, यानी कि 5% का मान कितना हो जाएगा, 5% का मान हमारे पास में 30 हो जाएगा। 30 अंक बोल लीजिए या 5% बोल लीजिए, बात वही हो जाएगी, ठीक है। 5% बोल लें या 30 अंक बोल लें, बात वही हो जाएगी। तो वो 5% से फेल हो रहा था तो 5% और जोड़ देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 30% पे क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, ठीक है। या फिर दूसरा ऊपर से देख लीजिए, इसके 30 ज्यादा आ रहे थे, यानी कि इसका कितने परसेंट ज्यादा आ रहा था, 5% ज्यादा आ रहा है। 30 भाई 5% के बराबर है, तो 5% ज्यादा आ रहा है यानी 35% के बराबर, तो 5% कम कर देंगे तब भी हमारा पासिंग परसेंट कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपसे ये बोल दिया जाता कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो आप लोग क्या कर लेंगे, आपको पता है कि 600 था टोटल और 600 में 30% पे पास हो रहा है, तो 600 का 30% कितना होता है, 6×18 यानी कि 180। आपसे पासिंग नंबर पूछ लेता तो 180 और पासिंग परसेंटेज पूछ लेगा, तो ये इस टाइप से, ठीक है। तो समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए, तो ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, इसको करते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि किसी परीक्षा में कोई छात्र 45% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्णांक से 50 अंक अधिक है, और एक अन्य छात्र 25% अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है, तो उस परीक्षा का पासिंग परसेंटेज बताइए, पास प्रतिशत क्या है ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग कि 45% अंक लेके आ रहा है और कितने अंक अधिक आ रहा है, उसके 50 अंक अधिक आ रहे हैं, ठीक है। और एक अन्य छात्र है वो 25% अंक लेके आ रहा है, कितने अंकों से फेल हो रहा है, 50 अंक से फेल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं ये अंतर, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो यहाँ देखिए कितना हो रहा है, 20% है और ये प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 100। 20% का मान अगर 100 है हमारे पास में, तो यहाँ से 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 5, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 500। अगर हमसे ये बोलता कि पासिंग टोटल पूर्णांक कितना है तो 500 हो जाता, लेकिन हमसे पूछा पासिंग परसेंटेज। अब यहाँ देखते हैं कि भाई 50 है वो कितने परसेंट के बराबर है, तो 1% का मान 5 है, तो 50 के लिए यानी कि 10% का जो मान होगा वही तो हमारे पास 50 होगा। तो 10% से आदमी फेल हो रहा है यहाँ पे, तो 10% से अगर फेल हो रहा है तो 25% तो पहले ही ला रहा था और 50 और ला के यहाँ से फेल हो रहा है, तो 10% और ऐड कर देंगे, जो पासिंग परसेंटेज हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 35% हो जाएगा। 35% में वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ पर 45% अंक लेके क्या आ रहा था और 50 ज़्यादा आ रहे थे, तो 50 जो है वो 10% के बराबर है, यानी कि इसमें 10% ज़्यादा आ चुका है, तो 10 कम कर देंगे तब भी हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।